हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त प्रबल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल दार्शनिक भारत में। दोस्तों, हमारे स्पिनोजा पर एक पहले वीडियो आ चुका है जो जिसमें स्पिनोजा के दर्शन को थोड़ा बहुत समझाया गया है, यानी इंट्रो का वीडियो आ चुका है। तो आज हम जिस वीडियो पर बात करने वाले हैं वो है द्रव्य। स्पिनोजा ने द्रव्य की क्या परिभाषा दी है और द्रव्य की क्या विशेषताएं या क्या लक्षणों से युक्त द्रव्य को बताया है। ठीक है, तो यह यूपीएससी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इसे पूरा देखें और इसका जो पीडीएफ फाइल है, यानी इस स्लाइड का जो पीडीएफ फाइल है, आपको यदि आप चाहें तो इसके डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड उसे कर पाएंगे। तो आज हम किस पर बात करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं बात द्रव्य पर कि स्पिनोजा ने द्रव्य की क्या परिभाषा दी है। स्पिनोजा के अनुसार, स्पिनोजा के दर्शन में द्रव्य क्या है। स्पिनोजा ने दर्शन की उसी परिभाषा को लिया है जो डेकार्ड ने दी थी। स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य वह है जो अपने में रहता है और अपने द्वारा ही समझा जाता है। देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि द्रव्य की यहाँ आवश्यकता क्यों पड़ती है। द्रव्य की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जब हम इस संसार को देखते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि इस संसार की रचना के पीछे कौन सी चीज़ है ना। हम देखते हैं कि एक दूसरी चीज का कारण होता है। कार्य कारण नियम हम जानते हैं क्या होता है कि कुछ ना कुछ, जो भी कुछ होता है संसार में, वह किसी ना किसी कारण से उत्पन्न होता है। यानी जो कुछ हम देखते हैं इसका कोई ना कोई कारण है और उस चीज का कुछ ना कुछ और कारण होगा और अंत में जाके एक चीज ऐसी निश्चित रूप से होगी जो सबका कारण होगा। यानी जो मूल तत्व है इस संसार की रचना का, जो मूल तत्व है, जो यानी जो मूल तत्व है जिससे सब कुछ की रचना हुई है, वो क्या है? तो उस मूल तत्व को ही यहां पर जो है सब्सटेंस कहा गया है। क्या कहा गया है? सब्सटेंस। और जो वह मूल तत्व है, वह मूल तत्व क्या है? वह मूल तत्व वह है जो अपने में रहता है और अपने द्वारा ही समझा जाता है। बाई सब्सटेंस आई मीन दैट विच इज इन इटसेल्फ एंड कंसीव्ड बाई इटसेल्फ अलोन। तो जो स्वयं द्वारा ही समझा जाए और जो स्वयं में ही रहे, वही क्या है? वही द्रव्य है। हमने अपने पहले वीडियो में देखा था कि स्पिनोजा क्या कहते हैं। स्पिनोजा ये कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर है और सब कुछ ईश्वर है और ईश्वर ही सब कुछ है। यानी कि, और ईश्वर क्या था? जो ये द्रव्य की बात करते हैं स्पिनोजा, ये द्रव्य कुछ और नहीं है, क्या है? ईश्वर। इसी को आप देखोगे आगे जाके कि इसी को ईश्वर कहा है, क्योंकि वह एक ही द्रव्य को स्वीकार करते हैं, वह है ईश्वर। ठीक है, तो स्पिनोजा यहां पर ये कहते हैं कि द्रव्य जो है, जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो मूल तत्व है, वह क्या है? द्रव्य है। इस चीज को हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। पहले इस हम परिभाषा का इस परिभाषा को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि द्रव्य की क्या परिभाषा उन्होंने दी है। कि उन्होंने कहा है कि अपने में रहता है और अपने द्वारा ही समझा जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि हमने अपने पिछले वीडियो में ये जाना था कि वे कहते हैं सब कुछ ईश्वर है और ईश्वर ही सब कुछ है। यानी कि जो कुछ भी यहाँ है वह सब कुछ ईश्वर से उत्पन्न है, यानी द्रव्य से उत्पन्न है। तो वह सबका आश्रय है, यानी सब कुछ उस वही है और वही सब कुछ है। तो इस तरह से अपने में रहने का अर्थ क्या है? अपने में रहने का अर्थ यह है कि हम जो कुछ भी यहाँ पर देख पाते हैं उस सबका आश्रय कौन है? वही है। यही एक जो द्रव्य है वही सबका आश्रय है, सब कुछ उसी से उत्पन्न है और सब कुछ वही है। तो अपने में रहने का अर्थ क्या है? कि सब कुछ वही है। ठीक है, अपने द्वारा ही समझा जाता है। अपने द्वारा ही समझे जाने का यहाँ पे अर्थ यह है कि यह अपने ज्ञान के लिए, कि मैं हूं, है ना, अपने अस्तित्व के लिए या अपने ज्ञान के लिए, किसी अन्य पर निर्भर नहीं है। यानी कि द्रव्य वह है जो किसी भी प्रकार से अपने अस्तित्व के लिए, अपने ज्ञान के लिए किसी दूसरी सत्ता पर निर्भर ना हो, जो स्वयं में स्वतंत्र है। ठीक है, वही इस सृष्टि का रचनाकार है, वही द्रव्य है। तो सब कुछ जो भी हम इस संसार में देखते हैं वह वही उसी द्रव्य से उत्पन्न है जो सिर्फ अपने में ही रहता है, क्योंकि ये सब कुछ वही है। तो वह अपने में ही रहता है और अपने द्वारा ही समझा जाता है। मैं जो हूं और मेरी जो आत्मा है,
यदि द्रव्य का ज्ञान प्राप्त करेगा तो कौन प्राप्त करेगा? मेरी आत्मा ही तो ज्ञान प्राप्त करेगी इस द्रव्य का। तो वह आत्मा भी किसका हिस्सा है? इसी द्रव्य का। वह आत्मा भी इसी से उत्पन्न है, क्योंकि स्पिनोजा जो है वो डेकार्ट की तरह नहीं, ऐसा नहीं मानते हैं कि मन अलग है और शरीर अलग है, दो अलग चीजें नहीं स्वीकार करते। वे चित्त और अचित सब कुछ किससे उत्पन्न मानते हैं? ईश्वर से। ठीक है, तो ज्ञान भी जो है वो अपने ज्ञान या अस्तित्व के लिए हम पर निर्भर नहीं है, बल्कि हम अपने अस्तित्व के लिए उस पर निर्भर हैं, या जो कुछ भी यहाँ पर है वह उस पर निर्भर है। तो हम और वह द्रव्य एक हैं, अनेक नहीं है। ठीक है, तो यह एकमात्र निरपेक्ष तत्व को स्वीकार करते हैं। निरपेक्ष क्यों कहा गया? निरपेक्ष इसलिए कहा गया है क्योंकि यह अपने अस्तित्व के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं है। तो एकमात्र निरपेक्ष द्रव्य को यह स्वीकार करते हैं। और ये डेकार्ट का यहाँ पे, डेकार्ट के द्वैतवाद का यहाँ पे, यानी एक ही तत्व को स्वीकार करते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि एक ही तत्व को स्वीकार करने के कारण यह एक तत्ववादी है। और डेकार्ट जो थे वो दो तत्व को स्वीकार करते थे, चित्त और अचित। तो यहाँ ये डेकार्ट के द्वैतवाद का खंडन कर देते हैं। और यहाँ पर जो एकमात्र निरपेक्ष द्रव्य जिसको स्वीकार करते हैं वह कुछ और नहीं है, बल्कि क्या है? ईश्वर है, जो हमारे ईश्वर की तरह नहीं है जिसकी पूजा पाठ की जाती है ना। तो स्पिनोजा का यह जो द्रव्य है, जो एक द्रव्य है जिससे समस्त संसार की उत्पत्ति है, वो एक द्रव्य जो है वो क्या है? ईश्वर है। तो हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? इस संसार के मूल तत्व की बात कर रहे हैं, अल्टीमेट रियलिटी की बात कर रहे हैं। तो स्पिनोजा जो है वो ये कहते हैं कि जो अल्टीमेट रियलिटी है वो है द्रव्य, और द्रव्य वह है जो अपने में रहता है और अपने द्वारा ही समझा जाता है, और यही मूलाधार है पूरे संसार में, जो कुछ भी है चित या अचित सबका। ठीक है, तो द्रव्य की परिभाषा, द्रव्य क्या है? तो द्रव्य कैसा है? यहाँ पर निरपेक्ष है। ईश्वर जो है वो एक है, और एक जो ईश्वर है वो कैसा है? सबका आधार है, इसलिए वह निरपेक्ष है। अपने अस्तित्व के लिए, अपने ज्ञान के लिए वह किसी पर निर्भर ना होने के कारण ही निरपेक्ष है। आपको ध्यान होगा कि डेकार्ट जो है वो चित्त और अचित को द्रव्य रूप में स्वीकार करते हैं, द्रव्य रूप में वे स्वीकार करते हैं। और जबकि वे द्रव्य रूप में स्वीकार करने के बाद भी द्रव्य के आगे एक शब्द जोड़ते हैं उनके लिए, चित्त और अचित के लिए, वो जोड़ते हैं सापेक्ष। मन और शरीर को वो कहते हैं कि सापेक्ष द्रव्य है। सापेक्ष क्यों कहा गया? क्योंकि वे ईश्वर पर निर्भर करते हैं। तो यहां पर ऐसा कुछ भी द्रव्य नहीं कहा जा सकता स्पिनोजा दर्शन में जो किसी पर भी निर्भर करता हो। ठीक है, द्रव्य जो है वो अपने अस्तित्व के लिए सिर्फ और सिर्फ स्वयं पर निर्भर करता है, स्वयं के अतिरिक्त किसी पर जो निर्भर ना करे वही निरपेक्ष है और वही द्रव्य है। और जिसे आगे चलकर हम देखेंगे उसी को, द्रव्य को, इसी द्रव्य को स्पिनोजा कहते हैं ईश्वर। तो इस यह जो द्रव्य है वो स्पिनोजा के अनुसार इसकी कुछ विशेषताएं हैं, और वे जो विशेषताएं हैं कि यह द्रव्य कैसा है? निरपेक्ष है, एब्सोल्यूट है, स्वतंत्र है, स्वयंभू है, कॉजसुई। स्वयंभू होने के लिए कॉजसुई एक लैटिन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, हम आगे देखेंगे इसी वीडियो में। इन सारे टर्म्स का मतलब क्या है, ऐसा क्यों कहा गया है, इसी वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो यह जो द्रव्य है वह पूर्ण है, निर्गुण है, असीमित है, अवर्णनीय है। तो आदि ये सब इसकी क्या है? विशेषताएं हैं। तो ये जो द्रव्य है उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, और उन विशेषताओं पर, इन सभी विशेषताओं पर हम एक एक करके बारीकी से बात करेंगे। इन सभी को आपको सही से समझना है। जब यदि ये कॉन्सेप्ट आ जाता है, द्रव्य क्या है, उसकी क्या विशेषता है, इस तरह से ही आएगा। यानी द्रव्य क्या है स्पिनोजा के दर्शन में, द्रव्य की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, द्रव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इस तरह से प्रश्न आ सकता है पीसीएस एग्जामिनेशन में, स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में। ठीक है, साथ ही द्रव्य विचार की आलोचना आ सकती है। तो द्रव्य विचार की आलोचना जो है आपको इसके अगले भाग में देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो है स्पिनोजा जो है वो कहते हैं कि द्रव्य कैसा है? एब्सोल्यूट है, यानी निरपेक्ष है। द्रव्य जो है, पहले ही उन्होंने परिभाषा में ये घोषित कर दिया है कि द्रव्य केवल है ही वही जो सिर्फ और सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए सिर्फ और सिर्फ स्वयं पर निर्भर करे, अन्य किसी पर निर्भर ना करे। यानी जो किसी पर निर्भर नहीं करता अपने अस्तित्व के लिए स्वयं के सिवा, वही द्रव्य है। और स्पिनोजा का यह जो द्रव्य है, जिसे आगे ईश्वर कहेंगे, यह द्रव्य अपने सिवा किसी पर निर्भर नहीं करता अपने अस्तित्व के लिए।
तो जो अपने अस्तित्व के लिए अपने सिवा किसी पर निर्भर नहीं करता, वह कहलाता है एब्सोल्यूट या निरपेक्ष। हम देखते हैं डेकार्ट दर्शन में हमने देखा था कि मन और शरीर अपने अस्तित्व के लिए किस पर निर्भर थे? ईश्वर पे। तो मन यानी चित्त और शरीर यानी कि अचित, ये दोनों ही क्या थे? इन दोनों को ही, यानी मन और शरीर को हम वहां द्रव्य मान ही नहीं सकते स्पिनोजा के अनुसार, क्योंकि ये दोनों की दोनों कैसे है? निरपेक्ष नहीं है, ये सापेक्ष ही। उस श्रेणी डेकार्ट ने भी इनको किस में रखा था? सापेक्ष द्रव्य की श्रेणी में। लेकिन यहाँ स्पिनोजा कहते हैं कि सापेक्ष द्रव्य क्यों कह रहे हो, जबकि ये तो द्रव्य ही नहीं है। ठीक है, एकमात्र द्रव्य है और वह निरपेक्ष है। ठीक है, वह अपने अस्तित्व के लिए अपने सिवा किसी पर निर्भर नहीं करता। अगली बात आती है कि द्रव्य जो है वो कैसा है? स्वतंत्र है। द्रव्य कैसा है? स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र क्यों है? क्योंकि वह निरपेक्ष है। स्वतंत्र इसलिए है क्योंकि वह किसी की अपेक्षा ही नहीं करता। तो अपने आप में स्वतंत्र वही तो होता है जो किसी पर निर्भर ना करे, किसी पर निर्भर ना हो किसी चीज के लिए, वही तो स्वतंत्र रह सकता है। वो अपनी सारी जो भी आवश्यकताएं हैं वो स्वयं पूरी कर ले, वही तो स्वतंत्र है। तो ऐसे ही स्पिनोजा का जो द्रव्य है वह स्वतंत्र है, क्योंकि वह अपने 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 लिए स्वयं जो है वो किसी पर निर्भर नहीं करता है, किसी भी तरह से किसी पर निर्भर नहीं करता। क्यों निर्भर नहीं करता? क्योंकि वह निरपेक्ष है। जो निरपेक्ष है वह स्वयं के सब चीज के लिए स्वयं पर निर्भर हो सकता है, अन्य किसी पर निर्भर नहीं हो सकता। तो जो निरपेक्ष है वह स्वतंत्र भी होता है। तो द्रव्य निरपेक्ष है इसलिए स्वतंत्र भी है, अतः वह अपने अस्तित्व के लिए किसी के अधीन नहीं है। ठीक है, अब यहां पर एक बात जो है बहुत ध्यान से समझने की है। यहां स्वतंत्रता का जो अर्थ है, आशय जो है स्वतंत्रता का, वो स्वच्छंदता से नहीं है, यानी एग्जैक्टली फ्रीडम से नहीं है कि वह स्वच्छंद होकर कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। ईश्वर यानी कि जो द्रव्य है ये कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है। ईश्वर जो है वो बंधा हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ किस में बंधा हुआ है? वैसे वो मुक्त है, लेकिन बंधा हुआ है तो बंधा हुआ किस में है? अपने स्वरूप के अधीन है, यानी जो जो उसके स्वरूप में निहित है वह वही करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, वो सब कर सकता है, तो अपने स्वरूप के अनुरूप वह कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। इस आशय में इसको द्रव्य को स्वतंत्र कहा गया है। ठीक है, तो अपने स्वरूप के अधीन, यानी अधीन है किसके? अपने स्वरूप के। समझ रहे हो? यानी आत्मनिर्धारण से है यहां पर जो अर्थ है क्या नाम है स्वतंत्रता का, यानी अपने स्वरूप के द्वारा निर्धारित जो कुछ भी होता है वह सब कुछ वह करने के लिए स्वतंत्र है। इस तरह से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र का है ऐसा नहीं है स्वतंत्रता से आशय। ठीक है, लेकिन अपने स्वरूप के अनुरूप कुछ भी करने के लिए वह कैसा है? स्वतंत्र है। कौन? द्रव्य, यानी कि जो कि आगे हम देखेंगे कि ईश्वर है और कुछ नहीं। अब यह कैसा है? द्रव्य जो है वह स्वयंभू है। स्वयंभू जो है, स्वयंभू के लिए एक लैटिन टर्म इस्तेमाल की गई है, इसे कहते हैं कॉजा सुई। कॉजा सुई का अर्थ स्वयंभू, यानी जो अपनी उत्पत्ति के लिए अपने सिवा किसी पर निर्भर ना करे, यानी कि जो स्वयं अपना कारण हो, बस वही स्वयंभू है। जो स्वयं से उत्पन्न हो, है ना, वही स्वयंभू होता है, यानी उसी को कॉजा सुई कहा गया है। तो स्पिनोजा का जो द्रव्य है वो कैसा है? स्वयंभू है, क्योंकि अपनी उत्पत्ति के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं करता। यानी कि नॉर्मली हम देखते हैं कि हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है, जैसे कि पेड़ का कारण बीज है, तो पेड़ अपनी उत्पत्ति के लिए बीज पर निर्भर करता है ना। लेकिन यहां जो द्रव्य है स्पिनोजा का, यह है अपने उत्पत्ति के लिए किसी पर निर्भर नहीं करता, यानी कि यह इसका कोई कारण नहीं है। ठीक है, बल्कि ये स्वयं जो है वो कारण है सब चीजों का। ठीक है, तो इसीलिए इसको स्वयंभू कहा गया है। और यदि इसे स्वयंभू नहीं माने और ये माने कि द्रव्य का कोई कारण है, तो इस द्रव्य का जो कारण होगा वह भी किसी और से उत्पन्न होगा, यानी उसका कोई कारण होगा, फिर उसका कोई कारण होगा। यानी कि यदि द्रव्य का कोई कारण है तो फिर इसका भी कोई कारण होगा, फिर उसका भी कोई कारण होगा, फिर उसका भी आगे कोई कारण होगा। तो इस तरह से हमें कारण की अंतिम स्थिति कभी मिलेगी नहीं, यानी हम कभी भी अंतिम अवस्था में नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसा यदि हम मानते हैं कि स्वयंभू नहीं है, तो यहाँ पर एक दर्शन शास्त्रीय दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम कहते हैं अनवस्था दोष। ठीक है, इसलिए जो द्रव्य है वो कैसा है? स्वयंभू है। ठीक है, साथ ही द्रव्य कैसा है? निर्व्यक्तित्व पूर्ण है, यानी कि वह व्यक्तित्व
रहित है, व्यक्तित्व से शून्य है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए आप जब लिखें तो निर्व्यक्तित्व पूर्ण शब्द का ही प्रयोग करें, क्योंकि हम अभाव को दिखाने से बेहतर पूर्णता को दिखाना यहाँ जरूरी है, ठीक है। शब्दों का खेल होता है दर्शन में काफ़ी ज़्यादा। तो स्पिनोजा का जो द्रव्य है या जो ईश्वर है, आगे देखेंगे, वह कैसा है, निर्व्यक्तित्व पूर्ण है, यानी कि ये इच्छाओं से, इसकी कोई इच्छा नहीं है, अपनी इच्छाओं से शून्य है। सरल शब्दों में निर्व्यक्तित्व को यही तरह से आप समझ लीजिए, सरल शब्दों में, कि यह दया, क्षमा आदि इस तरह के भाव से शून्य है, ठीक है। और यह अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से भी शून्य है, क्योंकि यह निर्व्यक्तिक है ना। तो एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि ये बिल्कुल विपरीत ईश्वर हो गया, जैसा कि हम मानते हैं अपने धर्म में ईश्वर को, ठीक है। यदि हमें कोई परेशानी होती है तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो ईश्वर से हम उम्मीद करते हैं कि वो ईश्वर हम पे दया करे, ईश्वर प्रभु दया करो, ऐसा बोलते हैं ना, ठीक है। या कोई पाप हो जाता है तो चर्च जाते हैं या मंदिर जाते हैं या मस्जिद जाते हैं क्षमा याचना के लिए कि ईश्वर हमें क्षमा कर देगा। तो ऐसी कोई इच्छा इस द्रव्य से नहीं रखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यह द्रव्य जो आगे चल के पता चलेगा ईश्वर है, या जो द्रव्य है वह ईश्वर है, वह इन सारे गुणों से कैसा है, शून्य है। उनमें इस तरह की चीजें जो हैं भावों से शून्य है, गुण शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार की सारी चीजों से, और उसकी कोई इच्छा भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन सब चीजों से ईश्वर को रहित बना दिया है एक तरह से स्पिनोजा ने। तो उनको क्या आरोप लगा दिया जाता है उन पर, कि आप नास्तिक हो, क्योंकि आप ईश्वर की जो ट्रेडिशनल फॉर्म है उसमें तो आप मानती नहीं हो, क्योंकि ईश्वर इन सब चीज़ों से युक्त होता है और आप ऐसे ईश्वर को मानती नहीं हो। आप तो मूल कारण के रूप में समझ रहे हो जो पूजनीय नहीं है, ऐसे ईश्वर को आप मानते हो। इसलिए संकीर्ण अर्थ में स्पिनोजा को नास्तिक भी कह दिया जाता है। जबकि कुछ लोग ये भी कहते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, कि ये ईश्वर मतांध दार्शनिक थे, या ईश्वर मतांध दार्शनिक हैं। ऐसा दार्शनिक जो हर चीज में ईश्वर ढूंढता है, क्योंकि वे कहते हैं एवरीथिंग इज गॉड एंड गॉड इज एवरीथिंग, ठीक है। आगे कहते हैं कि द्रव्य जो है वो पूर्ण है, द्रव्य या ईश्वर जो है वो कैसा है, पूर्ण है। इसे पूर्ण क्यों कहा गया है, क्योंकि इनके पास ये जो द्रव्य है, यह इसमें किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है, ठीक है। यानी सब चीज से जो पूर्ण है, ठीक है, उसी का तो कोई कारण नहीं हो सकता जो किसी पर निर्भर ना करता हो। पूर्ण वही तो हो सकता है जो अपनी सारी जरूरत अपने आप पूरी कर ले, वही तो पूर्ण होता है। या जो किसी पर निर्भर करे किसी भी चीज के लिए, एक भी चीज के लिए जो दूसरे पर निर्भर करे, क्या वह पूर्ण हो सकता है? नहीं। दूसरे पर निर्भर ही तब करेगा जब उसमें किसी चीज का अभाव होगा, है ना। तो द्रव्य में इस तरह का किसी भी तरह का कोई भी अभाव नहीं है। तो पूर्ण होने के कारण ही द्रव्य जो होता है वो स्वतंत्र और कैसा होता है, निरपेक्ष होता है। अपने चीजों के लिए वह अपने आप पर ही निर्भर है, अन्य किसी पर नहीं। अपने अस्तित्व के लिए भी वह स्वयं पर निर्भर है और अपनी उत्पत्ति के लिए भी वह स्वयं पर निर्भर है। यदि आप द्रव्य को पूर्ण नहीं मानोगे तो वह किसी पे आश्रित मानना पड़ेगा, कि अपनी जरूरत के लिए वह किसी पर निर्भर करेगा, अपनी आवश्यकता के लिए। और ऐसा यदि मानते हो तो वह निरपेक्ष कहाँ रहेगा? जो दूसरे पर निर्भर करे उसको कहते हैं सापेक्ष, और जो स्वयं पर निर्भर करे उसे कहते हैं निरपेक्ष, ठीक है। तो वह कैसा हो जाएगा? तो ना तो वह स्वतंत्र रहेगा क्योंकि दूसरे के अधीन हो जाएगा, बंध जाएगा उससे, और निरपेक्ष भी नहीं रहेगा क्योंकि वह सापेक्ष हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दूसरे पर निर्भर करेगा। जो दूसरे पर निर्भर करता है वह सापेक्ष होता है। यह स्वयं सिद्ध है। वे कहते हैं कि द्रव्य जो है, द्रव्य का अस्तित्व जो है वह स्वयं सिद्ध है, वह क्योंकि सब कुछ तो वही है, तो स्वयं सिद्ध क्यों नहीं होगा? हम हैं, इसका अर्थ यह है कि हमारे होने का अर्थ यह हो गया कि द्रव्य का अस्तित्व है, और यदि हम नहीं भी होते हैं तब भी द्रव्य है, ऐसा स्पिनोजा मानते हैं कि वह जो है वह कैसा है, स्वयं में सिद्ध है, क्योंकि वह अपने ज्ञान के लिए किसी आत्मा पर निर्भर नहीं करता और अपने अस्तित्व के लिए भी किसी पर निर्भर नहीं करता। ऐसा नहीं है कि हम उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे, मेरी आत्मा जब ज्ञान प्राप्त करेगी द्रव्य का तभी द्रव्य का अस्तित्व होगा, है ना। ऐसा नहीं है। वह है, वह कहते हैं वह तो उपस्थित है, वह शाश्वत है, वह नित्य है, तो वह स्वयं सिद्ध है। आप उसका ज्ञान प्राप्त करोगे तब वह है यह पता चले, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आपकी खुद की सत्ता, आपका खुद का अस्तित्व
उस द्रव्य पर निर्भर है। आप खुद उसके कारण उपस्थित हो, वह आपका कारण है, आपकी आत्मा का कारण वह है, ठीक है ना। तो आप यदि आप, क्योंकि एवरीथिंग इज गॉड, तो जो द्रव्य है वो हमारे अंदर उपस्थित है। यदि इससे अभी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वह स्वयं से स्वयं का ज्ञान ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हम भी तो वही हैं। तो यह कहना है कि ज्ञान यह अपने अस्तित्व के लिए द्रव्य जो है वो किसी पर निर्भर नहीं करता है। आगे कहते हैं कि यह जो द्रव्य है वह असीमित और अपरिमित है, ठीक है ना, यानी इनफाइनाइट है ये। तो स्पिनोजा जो है वो द्रव्य को क्या मानते हैं, असीम या अपरिमित कहते हैं, क्योंकि निरपेक्ष, क्योंकि वे मानते हैं कि कैसा है, निरपेक्ष है। जो अनंत और असीम होता है, जो निरपेक्ष है वह अनंत और असीम निश्चित रूप से होगा, क्योंकि यदि इसको फाइनाइट यानी कि परिमित मान लिया जाता है तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी यानी पूर्ण भी नहीं रहेगा, जो जिनका इसमें अभाव हो जाएगा, है ना, सीमित हो जाएगा ये। अगर सीमित मान लेंगे तो आगे आप देखोगे कि यदि आप ये कहते हो कि एक गेंद लाल है, ऐसे ऐसे समझ लो आप यदि ये कहते हो कि एक गेंद लाल है तो उसमें बहुत सारी चीजों का अभाव हो जाता है यही कहते ही, ठीक है, बहुत सारी चीजों का अभाव। जैसे कि वह, जैसे आपने कहा कि वह लाल है तो आपने एक अभाव ये हो गया कि वह उसमें वह सफेद नहीं है, यानी सफेद का अभाव हो गया। वह काला नहीं है, वह पीला नहीं है, वह नीला नहीं है। आपने कह दिया वह गोल है, गेंद गोल है, तो वह उसमें अभाव हो गया, वह चौकोर नहीं है। बहुत सारी चीजों का इस तरह से अभाव हो जाता है। लेकिन ये जो द्रव्य है वो कैसा है, निर्गुण भी माना गया है। आप आगे देखोगे निर्गुण माना गया है, ठीक है। तो यह अनंत गुणों से पूर्ण है, ठीक है, इसलिए यह कैसा है, अपरिमित है। आप इसे परिमित जो है, आप इसे परिमित यदि मानते हो, सीमित मानते हो, तो यह अन्य चीजों पर क्या करेगा, निर्भर हो जाएगा, यानी सापेक्ष हो जाएगा। और ऐसे में यह निरपेक्ष ना होकर कैसा हो जाएगा, सापेक्ष हो जाएगा, निरपेक्ष नहीं रहेगा, जैसा कि इसका मूल स्वभाव है। इसका मूल स्वभाव में, इसके स्वभाव में क्या शामिल है, इसका निरपेक्ष होना। तो ये निरपेक्ष ना होकर सापेक्ष हो जाएगा, जबकि द्रव्य कैसा है, निरपेक्ष है। तो आप परिमित नहीं मान सकते, क्योंकि परिमित मानते ही कैसा हो जाएगा, सापेक्ष हो जाएगा, जो कि इसके स्वभाव के विपरीत है। अतः ये कैसा है, असीम और अपरिमित है, और इस असीमित जगत का कारण भी तो है, तो इसलिए भी ये इनफाइनाइट है। आगे कि यह निर्गुण है, अतः यह वर्णातीत है। देखिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, इस चीज को आप ध्यान से समझे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। स्पिनोजा ने ये जो द्रव्य है, यानी कि जो ईश्वर है या जो द्रव्य है, वह कैसा माना है, निर्गुण माना है। अब निर्गुण से आप सामान्य अर्थ यह लगाओगे कि निर्गुण वह होता है जो गुणों से विहीन होता है, जिसमें कोई गुण ही नहीं होता, उसको निर्गुण आप मानते हो। लेकिन ऐसा है नहीं। निर्गुण होने का जो अर्थ है वो यह है कि उसमें अनंत गुणों का, यानी गुणों के मामले में कैसा है, असीमित है, उसमें अनंत गुण जो हैं समाविष्ट हैं। अब ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी कि आप एक तरफ कह रहे हो कि ये निर्गुण है और दूसरी तरफ ये कह रहे हो कि इसमें अनंत गुण समाहित है। इस चीज को आप ऐसे समझ के देख लो, जैसे लाल गेंद का मैंने उदाहरण दिया था, इसमें मैंने काफी कुछ लिख दिया, आप ये यहाँ से नोट्स बनाओ तो बना लेना, उसलिए लिखा है मैंने। बात यहाँ पर जो ध्यान देने की है वो मेरे शब्दों पर ध्यान ज्यादा दें। देखिए लाल गेंद, जब आप कहते हो कि एक गेंद लाल है, मैंने अभी ये उदाहरण लिया था कि एक गेंद लाल है, तो ये लाल कहते ही क्या हो जाता है, उसमें बहुत सारे गुणों का अभाव हो जाता है, यानी वह जो वस्तु है वो कैसी हो जाती है, सीमित हो जाती है, क्योंकि आपने उसके गुण बता दिए कि उसमें क्या है। और जैसे ही आपने उसके गुण बता दिए तो उसमें बहुत सारे चीजों का, बहुत सारे गुणों का अभाव भी हो गया। कैसे अभाव हो गया, जैसे कि लाल कहते ही, गेंद को लाल कहते ही उसमें अभाव हो गया सफेद होने का, लाल होने का, काली होने का, पीली होने का। ये केवल रंग के मामले में अभाव पैदा हुए हैं इतने सारे, एक गुण बताने से उसमें अनंत अभाव पैदा हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो द्रव्य है वो निर्गुण इस मामले में है कि आप उसके, वह तो अनंत गुणी है, अनंत धर्मी है, उसमें बहुत सारे गुण हैं, तो आप उसके यदि किसी भी एक भी आप जो गुण बताते हो, हम अपनी बुद्धि के द्वारा जब हम गुणों को पकड़ते हैं, हमारी बुद्धि जो है वो अनंत धर्मों को पकड़ ही नहीं सकती। आप अनेकांतवाद आपने जैन दर्शन में पढ़ा होगा कि वस्तुओं में अनंत धर्म होते हैं, अनंत धर्मी होती है, और उनको हमारी बुद्धि जो है वो कभी अनंत धर्मों को कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती। जो अनंत धर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जो आत्मा अनंत धर्मों का, वस्तु के अनंत धर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लेती है, वो कहलाती है केवलिन, केवली, है ना।
तो अनंत धर्मी वैसा वैसा कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि यहाँ भी उसे निर्गुण इसलिए कहा गया है क्योंकि वह सीमित, जो वस्तुओं में जो गुण मिलते हैं, जो सीमित गुण होते हैं, उन सीमित गुणों का उसमें अभाव होता है। ठीक है, सीमित गुणों से विहीन होने के कारण उसको निर्गुण कहा गया है। ठीक है, तो निर्गुण किस लिए कहा गया है? क्योंकि वह अनंत धर्मी है, उससे उसकी असीमितता का मामला जो है सामने आता है कि वह असीमित है गुणों के मामले में। इसलिए हम उसके गुणों को बता ही नहीं सकते अपनी बुद्धि के द्वारा। यदि हम उसके किसी एक गुण को पकड़ने का प्रयास करेंगे तो हम ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो केवल सीमित वस्तुओं के साथ ही किया जा सकता है, अनंत धर्मी वस्तुओं के साथ नहीं किया जा सकता है ना। आगे यहां देखें कि जब हम किसी वस्तु के गुण का वर्णन करते हैं तो उस वस्तु को हम सीमित कर देते हैं, है ना। क्योंकि आप जो भी कोई भी निष्कर्ष किसी वस्तु के बारे में आप निकालते हो तो वो क्या होती है? निषेध होती है और चीजों के लिए। जैसे आप लाल गेंद को लाल कहते हो तो इससे निषेध हो जाता है, इससे बहुत सारी चीजों का निषेध हो जाता है। और जैसे कि लाल गेंद कहते ही निषेध हो गया सफेद होने का, तो एवरी डिटर्मिनेशन इज इन नेगेशन। तो यह कहने का मतलब अर्थ यह है कि आप सीमित वस्तुओं के गुण का ही केवल बखान कर सकते हो। ठीक है, उसका बखान आप नहीं कर सकते जो अनंत धर्मी या अनंत गुणी है। और यदि आप किसी चीज के बारे में कोई किसी गुण के बारे में कहते हो किसी वस्तु के बारे में, तो वह वस्तु सीमित हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर यदि आप ऐसे ही द्रव्य के विषय में यदि आप उसके कुछ गुण बताने का प्रयास करोगे तो द्रव्य भी सीमित हो जाएगा, है ना। और सीमित हो जाएगा तो वह असीमित नहीं रहेगा, उसके गुणों का खंडन हो जाएगा, गुणों का नहीं लक्षणों का, तो वह सीमित नहीं रहेगा। ठीक है, और फिर अपूर्ण हो जाएगा क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजों का अभाव हो जाएगा, है ना। जैसे आप डेटर कुछ भी उसके बारे में कहोगे अगर अपनी बुद्धि से, पहले तो आप अनंत धर्मों को जान ही नहीं सकते। ठीक है, और यदि जानने का प्रयास करोगे तो आप कुछ मुंह से कहोगे उसके बारे में कि ऐसा है, तो उसमें अभाव भी साथ में पैदा हो जाएगा गुणों का। ठीक है, अन्य गुणों का निषेध भी हो जाएगा। ऐसे में वस्तु क्या हो जाएगी? पूर्ण नहीं रहेगी, है ना, अपूर्ण हो जाएगी, अपूर्ण हो जाएगी, सीमित हो जाएगी। तो द्रव्य जो है वो न तो सीमित है न ही अपूर्ण है, वह तो पूर्ण है। तो आप उसके अनंत गुणों को आप अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं जान सकते, सीधे कहने का अर्थ यह है। ठीक है, तो अनंत धर्मी यहां निर्गुणी जो कहा गया है, ऐसे कि यह निर्गुण है, तो इस अर्थ में कहा गया है कि यह गुणों के मामले में कैसी है? असीमित है। ठीक है, इसमें असीमित गुण है, गुणों के मामले में असीमित है, इसीलिए यह कैसी है? अवर्णीय है। इसलिए इसका हम वर्णन नहीं कर सकते, शब्दों में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, उसके गुणों का हम बखान करने लायक ही नहीं है, कुछ बताने लायक ही नहीं है उसके विषय में, है ना। तो यहां कहने का अर्थ क्या है कि निर्गुण होने का जो अर्थ है वो गुणों से हीन ना होकर क्या है? अनंत गुणों का, अनंत गुणों से संपन्न होना है। जो द्रव्य है वह अनंत गुणों से कैसा है? संपन्न है, अनंत गुणों से युक्त है। अब ये जो स्पिनोजा का द्रव्य है वह कुछ और नहीं है बल्कि क्या है? ईश्वर है। तो जो डेकार्ट ने ईश्वर माना था, तो उन्होंने द्रव्य माने थे 3, उनमें से एक ईश्वर था, 2 और द्रव्य थे। यहां पर जो द्रव्य माना है वो स्वयं ईश्वर है, अकेला एक। ठीक है, ईश्वर। तो जो यह स्पिनोजा का जो द्रव्य है वह क्या है? कुछ और नहीं है, ईश्वर है, जो इस सृष्टि का मूल है, इस पूरी सृष्टि की उसी ने रचना की है। ठीक है, और सब कुछ यही है। जो कुछ भी हम पाते हैं अपने आसपास, चेतन या अचेतन, यानी जड़ या चेतन या फिर मैटेरियल और कॉन्शियस, कुछ भी जो कुछ भी हम अपने आसपास पाते हैं वह सब कुछ इसी से उत्पन्न है, उसके मूल में यही है। और जो कुछ भी है वो यही है, जिस भी रूप में है वो यही है जो कुछ भी है। ठीक है, ये एक द्रव्य है ईश्वर, और ये अनेक रूपों में हमारे सामने यदि उपस्थित है तो उसका कारण है इसमें पाए जाने वाले, ईश्वर में पाए जाने वाले गुण, और वह गुण है विस्तार और चेतना।
ठीक है, विस्तार और चिंतन, सॉरी माफ करिएगा, विस्तार और चिंतन। जैसे कि उन्होंने शरीर और मन माना था, यहाँ पे विस्तार और चिंतन को ईश्वर का गुण माना गया है, ना कि द्रव्य माना गया है। ठीक है, तो उनके कारण यह है हमें संसार जो है वो अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। और यह ईश्वर जो है वह ऐसा नहीं है जैसा कि हमारे धर्म का ईश्वर होता है, जो पूजनीय होता है, जो क्षमा कर देता है, जिसमें दया भाव होता है, ठीक है, जो दयालु होता है। ठीक है, तो ऐसा यह ईश्वर नहीं है, ये दैवीय गुणों से युक्त ईश्वर नहीं है। तो दैव इन्होंने ईश्वर नाम दे दिया इस द्रव्य को, इसलिए इनको नास्तिक भी कहा लोगों ने, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे ईश्वर की कल्पना की, एक ऐसे ईश्वर को स्थापित किया जो दैवीय गुणों से, जैसा कि ट्रेडिशनल गॉड में पाया जाता है, हमारे वैसा कुछ भी उसमें था ही नहीं। तो डेकार्ड ने, हमने देखा था कि डेकार्ड ने 3 चित, अचित और ईश्वर को स्वीकार किया था। स्पिनोजा ने इन सब के स्थान पर केवल एक ही द्रव्य को वैल्यू दी है, वो है आपका ईश्वर। ठीक है, और तो ये ईश्वर के डेकार्ड के विपरीत जाकर ये एक तत्ववादी हो जाते हैं, क्योंकि डेकार्ड जो हैं वह कैसे हैं, चित और अचित को मानने वाले, है ना, मेटेरियल और कॉन्शियस को मानने वाले द्वैतवादी हैं। तो उन्होंने डेकार्ड द्वारा स्थापित किया गया एक तत्ववाद, द्वैतवाद को एक तत्ववाद से प्रतिस्थापित कर दिया, यानी वो द्वैतवाद का खंडन करके एक तत्ववाद की पुनः स्थापना कर दी। आगे के जब हम लाइबनिज का दर्शन पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि उन्होंने इनके एक तत्ववाद को हटाकर बहुतत्ववाद की स्थापना कर दी, क्योंकि उन्होंने यह माना कि मूल तत्व संख्या में एक नहीं है या दो नहीं है, बल्कि बहुत सारे हैं, अनेक हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, एक तत्ववाद की स्थापना, स्पिनोजा ने एक तत्ववाद की यहाँ पे स्थापना कर दी, और लाइबनिज ने, आगे वीडियो हम देखेंगे उसमें, बहुतत्ववाद की स्थापना कर दी है। तो इसी द्रव्य को क्या कहा गया है, उन्होंने क्या कहा है, ईश्वर की संज्ञा दी है। और इनका जो ईश्वर विचार है उसको कहा है सर्वेश्वरवाद, क्योंकि हमने बताया कि इसी ईश्वर को सब चीज का कारण माना गया है, जिसका स्वयं का कोई कारण नहीं है। इस ईश्वर का, इस द्रव्य का, इस ईश्वर का कोई कारण नहीं है, लेकिन यह अन्य सभी चीजों का स्वयं ये कारण है, यानी सब चीजें इस पर निर्भर हैं। तो सब चीज जो है वो ईश्वर है, और ईश्वर ही सब कुछ है, यानी एवरीथिंग इज गॉड एंड गॉड इज एवरीथिंग। इसलिए इस इनके जो ईश्वरीय विचार है, इनका जो ईश्वर वाला कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं सर्वेश्वरवाद। सर्वेश्वरवाद यानी कि सभी चीजों में ईश्वर है ऐसा मानने वाला, है ना, यानी पैंथेइज्म। अब सर्वेश्वरवाद में ईश्वर और जगत के बीच, ये वैसे तो यहाँ पे जरूरत नहीं थी इसकी, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे इसे थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ, ताकि आगे थोड़ा सा फायदा हो जाएगा आपको जब दोबारा से इस पर हम बात करेंगे। यहाँ वैसे हम ईश्वर विचार को नहीं अभी समझ रहे हैं, ईश्वर के वैसे तो हमने यहाँ पे काफी कुछ समझ लिया, लेकिन एक वीडियो स्पेशली इनके जो ईश्वर विचार है उस पर मैं डाल दूंगा, ताकि आप और बेहतर करके इस चीज को समझ पाएं। जो सर्वेश्वरवाद होगा, सर्वेश्वरवाद नाम से आएगा वो वीडियो। तो सर्वेश्वरवाद में ईश्वर को जगत का निमित्त और उपादान दोनों कारण माना गया है। समझ लें आप, जैसे मटका होता है, मटके की उत्पत्ति मिट्टी से होती है, तो मटका कार्य है, और उस कार्य की सामग्री क्या है, मिट्टी है। तो मिट्टी तो है उपादान कारण, यानी मेटेरियल कॉज, उपादान कारण मिट्टी है। और मिट्टी से मटका बनाता कौन है, यानी निर्माण की शक्ति किसमें होती है, वह होती है कुम्हार में। तो कुम्हार जो है वो है निमित्त कारण, निमित्त कारण यानी कि एफिशिएंट कॉज। तो कुम्हार अपने कौशल या अपनी शक्ति का प्रयोग करके उपादान कारण यानी कि मिट्टी से मटका यानी कि कार्य तैयार करता है। सर्वेश्वरवाद में केवल देखो, स्पिनोजा ने केवल एक ही द्रव्य को स्वीकार किया है, वह है ईश्वर। तो निर्माण की सामग्री भी ईश्वर हुई और निर्माण की शक्ति भी ईश्वर हुई, यानी कि इस जगत की रचना जो है वो, उस जगत की रचना में उपादान कारण भी स्वयं ईश्वर है, और उसका निमित्त कारण, जैसा कुम्हार निमित्त कारण था, वह भी ईश्वर है। तो यानी कि इस जगत की रचना स्वयं ईश्वर ने की है, स्वयं से, यानी सामग्री भी स्वयं है और बनाने वाला भी वह स्वयं है। तो इनके बीच का, ईश्वर और जगत के बीच के संबंध की यदि व्याख्या की जाती है तो हम कहते हैं कि इनका, वैसे तो बहुत सारे चीजें हैं, हम समझेंगे आगे, कि इनके ईश्वर और जगत के बीच का जो संबंध है वो अनिवार्य और तदात्म संबंध है। अनिवार्य और तदात्म संबंध यानी कि बिल्कुल वैसा ही संबंध है जैसा कि किसका था, ब्रह्म का और माया का था। समझ रहे हो? तो यह तदात्म संबंध क्या होता है, जैसे कि दूध और पानी, जिन्हें अलग ना किया जा सके एक दूसरे से। तो ईश्वर और जगत को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में घुले मिले होते हैं।
तदात्म वहाँ होता है जहाँ ये दोनों एक दूसरे में घुले मिले हों, दूध में जैसे कि पानी। तो तदात्म संबंध, तो ऐसे ईश्वर जगत में घुसा हुआ है, अंदर समाहित है, और जगत ईश्वर के अंदर समाहित है, क्योंकि दो चीज़ें नहीं है, एक ही है। ठीक है, तो अनिवार्य और तदात्म संबंध से ये दोनों जुड़े होते हैं। अनिवार्य कैसे कि ये सृष्टि जो है वो ईश्वर के स्वभाव का परिणाम है, उसकी कोई इच्छा नहीं है। जैसे कि अनेकेश्वरवाद वाले मानते हैं कि यह जो सृष्टि है वो ईश्वर की इच्छा का परिणाम नहीं है, बल्कि क्या है, ये ईश्वर का ये स्वभाव है जगत की रचना करना। ठीक है, ये इसके स्वभाव का हिस्सा है, तो उसकी इच्छा नहीं है ये, क्योंकि ये इच्छा नहीं रखता ये वाला ईश्वर। क्योंकि ये निर्व्यक्तिक है, इसमें कोई इच्छा नहीं हो सकती, निर्व्यक्तित्वपूर्ण है, तो इसमें कोई इच्छा नहीं होगी। तो इच्छा का परिणाम ना होके उसके स्वभाव का परिणाम है, इसलिए अनिवार्य रूप से जगत उत्पन्न होगा। ठीक है, तो अनिवार्य संबंध है। एक बात और आपको बता दूं, बिल्कुल ऐसा ही विचार किसने दिया है, फ्रेचनर नाम के दार्शनिक ने, वेस्टर्न दार्शनिक हैं, पाश्चात्य दार्शनिक हैं फ्रेशनर, उन्होंने भी बिल्कुल ऐसा ही विचार रखा है, जिसको हम कहते हैं सर्वात्मवाद। सर्वात्मवाद में ये मानते हैं फ्रेशनर की सारी चीज़ों में आत्मा निवास करती है, यानी जड़ चीज़ें जो हैं उनमें भी कुछ चेतन पदार्थ अंदर उनके समाहित रहता है, यानी सब चीज़ों में आत्मा है, ऐसा मानने वाले हैं। सब चीज़ों में चेतन पदार्थ निवास करता है, ऐसा मानने वाला जो विचार है वो सर्वात्मवाद है। और ये जो सर्वेश्वरवाद है वो और ये सर्वात्मवाद वो दोनों काफ़ी नज़दीक हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसका उल्लेख कर दिया है। आगे हम इसकी आलोचना पर बात कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करके बताएं कि कितना अच्छा लगा है, और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास करें। देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।